माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 29 नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज शहरी क्षेत्रों में आबादी लगातार बढ़ रही है। भारत में नगरीय विकास की प्रक्रिया ने जहां एक और नगरों की भौतिक संरचना एवं जीवन की गुणवत्ता को समृद्ध किया है, वहीं दूसरी ओर विविध समस्याएं भी उत्पन्न हुई है। मसलन अपराध, मलिन बस्तियों की वृद्धि, अत्यधिक जनसंख्या का केंद्रीकरण, निर्धनता, कूड़े कचरे के निस्तारण की समस्या इत्यादि। माननीय सभापति महोदय, आज नगरों की तरफ लोगों का रुझान तेज गति से बढ़ा है, तो नगरीय क्षेत्रों में भू माफिया भी ज़्यादा हावी हुए हैं। कई खसरों पर कॉलोनियाँ काटी दी, जहाँ पर अनिवार्य सुविधाओं को दरकिनार कर दिया गया। कॉलोनियों में पार्क की जगह पर प्लॉट काट दिए गए। कई जगह तो रास्तों को भी प्लॉट के रूप में बेच दिया और कई जगह नगरीय निकायों में बैठे जिम्मेदारों ने उन भूखंडों को रूपांतरित कर दिया। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक श्री गुलाब कोठारी द्वारा दायर जनहित याचिका गुलाब कोठारी बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों की अवहेलना के अनेकों प्रकरण सामने आ रहे हैं, जिससे समस्त शहरों का मास्टर प्लान अस्त व्यस्त हो गया है। माननीय सभापति महोदय, गृह निर्माण सहकारी समितियों के खिलाफ 10,000 से अधिक FIR दर्ज हुए, लेकिन किसी पर भी ठोस कार्रवाई नहीं होने से लोग सरकार के प्रति नकारात्मक हो रहे हैं। वहीं बैक डेट के पट्टों को सरकारी संरक्षण प्राप्त होने से शहरों में सहकारिता आंदोलन को बहुत बड़ी बदनामी झेलनी पड़ी। माननीय सभापति महोदय, अभी पृथ्वीराज नगर की बात भी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कही थी, लेकिन पृथ्वीराज नगर योजना में अफसरों और नेताओं की सांठ-गांठ ने किसानों को बर्बादी के कगार पर लाकर छोड़ दिया, जो हम सब के लिए चिंता का विषय है। इसके लिए कोई ठोस कार्य योजना किसान हित में बने तो निश्चित रूप से एक अच्छा संदेश समाज के अंदर जाएगा। माननीय सभापति महोदय, सीकर के नानी गांव का मामला रोज अखबार की सुर्खियों में कि सीकर शहर का गंदा पानी जो है वो नानी गांव में जा रहा है और गांव के लोगों का जीवन दूभर हो गया है। इसके अलावा गंगानगर में L&T कंपनी के द्वारा सीवरेज और पेयजल की जो योजनाओं में काम किया गया है, उसको लेकर शहर बचाओ संघर्ष समिति काफ़ी दिनों से वहाँ धरना प्रदर्शन भी कर रही है। तो ऐसे मामलों में तुरंत संज्ञान लेके कोई उचित कार्रवाई किया, जब मंत्री जी जवाब दें तब निश्चित रूप से इसमें कोई न कोई बड़ी कार्रवाई का आश्वासन हम चाहेंगे। माननीय सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात इस सदन के अंदर जब कोई एक विधायक जब प्रश्न पूछता है, मैंने एक प्रश्न पूछा और उसमें ये था कि मुख्यमंत्री जन आवास योजना से संबंधित एक बहुत बड़ा प्रश्न था मेरा, लेकिन इसके अंदर पूरा का पूरा झूठ का पुलिंदा एक माननीय विधायक को उपलब्ध करा दिया। मैं माननीय मंत्री जी विराजमान है, आपका ध्यान इस ओर निश्चित रूप से दिलाना चाहूँगा कि जयपुर के अंदर बिल्डरों ने गलत फायदा उठाकर मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंदर राजावास ग्राम के खसरा नंबर 570, 71 और 72 की कुल रकबा 26,067.92 स्क्वायर मीटर के ऊपर मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत एकल पट्टा प्राप्त कर श्याम अपार्टमेंट के नाम से गरीबों का आवास उपलब्ध करवाने की सरकारी मंशा के विरुद्ध जाकर आम जन के साथ धोखाधड़ी करते हुए गालमेल किया गया है। इस पूरे प्रकरण के अंदर मुझे गलत जानकारी दी गई। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि इस पूरे प्रकरण को आप देख के और जो गरीब लोगों को मुख्यमंत्री जन आवास योजना से लाभान्वित करने की जो योजना थी, जो भ्रष्टाचार की भारी भेंट चढ़ गई, उस पर निश्चित रूप से आप कोई कार्रवाई करें। माननीय सभापति महोदय, आज यदि नगर पालिकाओं नगर परिषदों की बात करें तो कस्टोडियन लैंड जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा सब जगह है। कस्टोडियन लैंड पे वहाँ के भूमाफियाओं ने कब्जे कर रखे हैं, तो इसके ऊपर कोई ना कोई ठोस कार्य योजना, हमें लीगल एस्पेक्ट्स भी है इसके अंदर बहुत सारे, तो कानूनी जो प्रक्रिया अपना के और इसके ऊपर कोई कार्य योजना बने, ताकि भूमाफिया जो है जो तेजी से हर नगर पालिका और नगर परिषद में पनप रहे हैं, उन पे कहीं ना कहीं लगाम लगे। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करूंगा कि मेरे नागौर जिले को अमृत सिटी के रूप में चयनित किया गया, लेकिन आज भी पानी के लिए वहाँ की जनता तरस रही है। हमें कहीं भी नहीं लगा कि उस सिटी को हम अमृत सिटी कहें। माननीय सभापति महोदय, अब्दुल रहमान प्रकरण जिससे नागौर का आधा शहर जो है वो प्रभावित है, क्योंकि ये बहुत पुराना प्रकरण है, इस पर भी सरकार को कोई योजना बनाकर नागौर वासियों को राहत देने का काम करना चाहिए। नागौर शहर में पिछले 3-4 साल से 2 ओवरब्रिज का काम चल रहा है, लेकिन कचवा चाल से विकास रेंग रहा है, जिसे भी सरकार रोड मैप बनाकर तय सीमा में पूरा करें। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से नागौर के विजय वल्लभ चौराहे से कॉलेज रोड होते हुए मानासर तक डिवाइडर बना के और सड़क के चौड़ाईकरण की मांग भी आपके माध्यम से करना चाहूँगा। मेरे विधानसभा
क्षेत्र में आने वाले कुचेरा की समस्याओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा। तो कुचेरा के नागौर बाईपास सड़क से भैरून जी के मंदिर होते हुए बस स्टैंड से पुलिस थाना होते हुए बुटाटी की तरफ बाईपास तक सड़क को डिवाइडर लगाकर चौड़ा किया जाए, वे रोड लाइटें लगाई जाए। कुचेरा में ढाणियों में पानी की समस्या को पाइपलाइन डालकर दूर किया जाए। कुचेरा की लाइफ लाइन माना जाने वाला सबसे पुराना रामसर, कोटेड़ा और नीमड़ा तालाब जो अभी अपेक्षित है, क्योंकि शहर का सारा गंदा पानी, क्योंकि वहाँ ट्रीटमेंट प्लांट भी नहीं है, न वहाँ सीवरेज की सुविधा है, तो सारा गंदा पानी इन तालाबों में जा रहा है। तो इसके लिए भी कोई ठोस कार्य योजना की मैं मांग माननीय मंत्री जी से करूँगा। मैं लालगिरी बाबा का स्थान, जहाँ लालगिरी बाबा की जीवित समाधि है, पूरे कुचेरा के लिए आस्था का स्थल है, उनके मंदिर के लिए वन मंत्री जी भी अभी विराजमान थे, ये वन विभाग की भूमि पे है इनकी समाधि, तो डी फॉरेस्ट के अंदर करके और इनको जमीन की अलॉटमेंट की मैं मांग करूंगा। कुचेरा व मुंडवा नगर पालिका में सीवरेज और ड्रेनेज हेतु रोड मैप बनाकर समस्या का समाधान करावें। साथ ही कुचेरा व मुंडवा नगर पालिका क्षेत्र में बड़े कम्युनिटी सेंटर व ऑडिटोरियम तथा खेल स्टेडियम के निर्माण की घोषणा सरकार करें। बाजार में आवारा घूमते पशुओं की समस्या से निजात दिलाने के लिए कुचेरा व मुंडवा में नंदीशाला और कांजी हाउस खोलने की मांग भी मैं मंत्री महोदय से करूंगा। माननीय सभापति महोदय, आरटीआई के तहत हजारों आवेदन जो है वो विभिन्न नगर पालिका और नगर परिषदों में पेंडिंग पड़े, उस पर भी कोई ठोस कार्य योजना बने। अंगूर एवं प्रतिबंधित भूमियों पर नागौर नगर परिषद द्वारा पट्टों की जानकारी हमने पत्रों के माध्यम से कई बार दी, लेकिन आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि नागौर शहर की 300 करोड़ की जमीन भूमाफियाओं ने दबा ली, उसका स्थानीय पुलिस ने उनको दोषी माना, लेकिन एसओजी जैसी संस्था जिसको हम बहुत रेपुटेटेड संस्था मानते हैं, उस प्रकरण में एफआईआर लगा दी। तो मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा मंत्री जी से कि ऐसे मामलों में तुरंत संज्ञान लेके, क्योंकि एक तरफ हम एक एक रुपए बचा के और सरकार में राजस्व की प्राप्ति की बातें करते हैं, और ऐसे एक एक नगर पालिका और नगर परिषद क्षेत्र में हजारों करोड़ की जमीनें यदि भूमाफियाओं ने दबा ली, तो हमें कहीं ना कहीं इसके ऊपर हमें कार्य योजना बनानी है। माननीय सभापति महोदय, मैं अंबुजा के प्रदूषित धुएं के कारण प्राचीन तालाबों, मुंडवा के ज्ञान तालाब और इनका जो सौंदर्यीकरण खराब हो गया है, इसके ऊपर भी मैं माननीय मंत्री जी से कोई आश्वासन चाहूँगा। अंत में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 सितंबर 2019 को शिक्षक दिवस के अवसर पर बिड़ला सभागार में प्रदेश के राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित शिक्षकों को रियायती दर पर भूखंड अथवा फ्लैट देने की जो घोषणा की थी, और 15 अक्टूबर 2019 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्विटर हैंडल पर भी इसे स्वीकृति देने की बात कही थी, वो आज तक पूरी नहीं हुई। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह आश्वासन चाहूँगा कि इस मामले में कोई न कोई ठोस कार्य योजना बना के और लोगों को न्याय दे। हम सबका यही प्रयास है कि हमारे शहर सुंदर हो। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री धर्मेंद्र।